गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का ये टॉपिक पढ़ेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी। तो अब पहले हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलप हो जाना। अदरवाइज नॉर्मल स्टेजेस में सीड्स में केवल एक ही एम्ब्रियो पाया जाता है। तो प्लांट्स में सीड्स में एक से अधिक एम्ब्रियोज की उपस्थिति पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। वैसे तो जनरली पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में मिलती है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये बहुत कम मिलती है, लेकिन जिनमें पाई जाती है उनमें मैजिफेरा, निकोशियाना, सिट्रस, क्रोटोलेरिया आदि प्रमुख है। ये स्थिति मेनली दो प्रकार से होती है। पहला है प्रो एम्ब्रियो के डिवीजन हो जाने से, और दूसरा है इंटेग्यूमेंट, म्यूसेलस, सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियो के डेवलप हो जाने पर। अब हम पॉली एम्ब्रियोनी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसा आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी दो टाइप्स की होती है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः, जो अपने आप होती है, और इंड्यूस्ड मीन्स प्रेरित, जो हम आर्टिफिशियली करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जो है ये नेचुरल रूप में प्लांट्स में पाई जाती है, जबकि इंड्यूस्ड जो होती है ये प्लांट्स में केमिकल्स या आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब स्पॉन्टेनियस जो है ये भी दो टाइप्स की होती है, एक है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी और दूसरा है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स जब एक भ्रूण कोश में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, जैसे कि सिट्रस। इसी तरह फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स जब प्लांट्स में एक ही ओव्यूल से कई एम्ब्रियोज बनते हैं, जैसे फ्रिगेरिया। ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी भी दो टाइप्स की है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक में जो पॉली एम्ब्रियोनी है ये किसी भी हैप्लॉइड सेल द्वारा पाई जाती है, जबकि स्पोरोफिटिक में ये प्रो एम्ब्रियो या ओव्यूल की किसी भी डिप्लॉइड सेल द्वारा पाई जाती है। अब इसके सिग्निफिकेंस यानी इसकी इम्पोर्टेंस, पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये प्लांट ब्रीडिंग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है। तीसरा, हैप्लॉइड जो स्पीशीज होती हैं उनमें होमोजीनियस प्लांट्स में पॉली एम्ब्रियोनी के कारण प्लांट्स डेवलप करने में सहायता मिलती है। चौथा, इसके द्वारा अनेक फ्रूट्स के प्लांट्स जैसे नींबू, आम, संतरा इत्यादि में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज रहते हैं।
पांचवा, पॉली एम्ब्रियोनी से जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं उसमें विगर अधिक होता है। नेक्स्ट, पॉली एम्ब्रियोनी से जो प्लांट्स के एम्ब्रियो जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं और इसलिए इनसे हेल्दी क्लोन बनाना आसान होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब है जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स का बन जाना, यानी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और उनकी एब्सेंस में फ्रूट्स का बनना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। यानी सीड रहित फ्रूट का बनना पार्थिनोकार्पी कहलाता है। ये मोस्टली उन स्पीशीज में पाया जाता है जहां पर कि गाइनीशियम में ओव्यूल्स की संख्या अधिक होती है, जैसे पाइनएप्पल, टोमेटो, तरबूज आदि। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें, जैसे ग्रेप्स है, पपीता है, इनमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में भी फ्रूट्स उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इन फ्रूट्स में सीड्स एब्सेंट होते हैं। इन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। इसकी ये भी दो टाइप्स की हो सकती है, एक स्टिमुलेटिव और एक वेजिटेटिव। स्टिमुलेटिव में फ्रूट फॉर्मेशन के लिए पॉलिनेशन को स्टिमुलेट करने की आवश्यकता होती है, जबकि वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी जो है ये नॉन पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हो सकता है। इसके कई कारण हैं जिससे कि पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में पाई जाती है। मेनली ये 3 टाइप्स की हो सकती है, एनवायरमेंटल, जेनेटिकल और केमिकल। एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी में जो मेल गैमीट होते हैं वो एक्टिव नहीं रह पाते और जो कंडीशंस है वो अनसुटेबल होती है, इसलिए वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और विदाउट सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स बनते हैं, जैसे कि नाशपाती आदि। इनमें या तो बहुत अधिक टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर या कोहरा आदि होता है, तब इस तरह की पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। दूसरा है जेनेटिकल। इसके कुछ जेनेटिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि म्यूटेशन या एबनॉर्मल मियोसिस का होना, जाइगोट स्टेरिलिटी या हाइब्रिडाइजेशन के कारण पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनते हैं। तीसरा केमिकल पार्थिनोकार्पी। इसमें आर्टिफिशियल रूप से जिबेरेलिन, ऑक्सिन आदि की उपस्थिति में जो अनपॉलिनेटेड ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि बीज रहित जो फ्रूट्स होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया आदि। इसके अलावा आर्टिफिशियली भी बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा, ये जूस और जैम जो इंडस्ट्री होती है उसमें ये बीज रहित फल जो होते हैं ये बहुत उपयोगी होते हैं। और तीसरा जो है, बीज रहित फल जो होते हैं उसमें जो खाने योग्य पार्ट है वो बढ़ जाता है।
अब हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल प्रोसेस द्वारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो एपोमिक्सिस कहलाता है। यानी इनमें सिनगेमी नहीं हो पाती, यानी गेमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज नहीं हो पाते। मियोसिस कई बार होता है, कई बार नहीं होता, लेकिन मेनली सिनगेमी या फ्यूजन नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो प्लांट्स निर्मित होते हैं उन्हें एपोमिक्सिस कहते हैं। अब इसकी भी इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है। जो एडवेंटिव एम्ब्रियोज होते हैं, यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यानी अपस्थानिक भ्रूणता, इसके द्वारा जो पेरेंट के समान ही प्लांट प्राप्त होते हैं। इसलिए जो सारे कैरेक्टर्स जो हैं, नए गुण जो हैं, वो नए प्लांट में आ जाते हैं और आर्थिक दृष्टि से या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत उपयोगी होते हैं। दूसरी चीज, एपोमिक्सिस से होमोजीनियस टाइप के प्लांट्स प्राप्त होते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी चीज, आर्टिफिशियल मेथड जैसे एक्सरे, हाई और लो टेम्परेचर द्वारा पॉलिनेशन को अवरुद्ध करके यानी उन्हें रोक कर इसे प्राप्त किया जा सकता है। चौथी चीज, एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होने से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग, उनमें वापस फ्यूजन नहीं होता, जिससे जो नए प्लांट्स बनते हैं उनमें जो लाभदायक गुण है या जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं वो सदैव सुरक्षित रहते हैं। थैंक यू।